भागा, कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। कन्हैया, मैंने कहा था गेंद में तुझसे ले लूंगा, लेकिन तूने मेरी गेंद का फेंक दी, मुझे गेंद चाहिए। हाय दामा तो लिपट पड़ो। भगवान बोले दामा काहे को मूड खराब करे, अरे तेरी कपड़ा की गेंद थी चली गई, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई। दामा कहने लगा नहीं गेंद तो गेंद, नहीं तो मीठा नमक हो जाएगी, समझ गए। भगवान बोले दामा ओ दामा ना कुछ मत लेकर और क्यों किसी खाने देता है, और सड़े भय जितने कर तू पीताम्बर खाने की आ गई तो हमारा पीताम्बर फड़ रहा है, हट दे, लग छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मेरी कमर को छोड़ दे, वरना अब मेरी गाड़ी है, जो एक तमाचा लगे तो तेरी खत्म होगी समझदारी। तुझे शायद एक बात नहीं मालूम है दामा, बोले भगवान जो मेरा झटका लगेगा तो से लहू डालेगा, वो दामा तेरी है नहीं जो मेरा श्याम पीताम्बर को छुटा लिया। दामा कहने लगा वाह भाई वाह, हाँ बड़े वंश के लड़का हो, तुम्हें ओलग दिखा रहे हो, तुमने दही दूध खाया है? सुनो भगवान, अगर तुमने घी दूध दिखाया है तो दामा कहने लगा लाठी देखी हमारी खुन्ना में। बोला दामा तो बड़े वंश के बेटा हो और तुम कह रहे हो हमने घी दूध मलाई खाया है। की बात कर रहे हो घनश्याम, भगवान कन्हैया से तोमा दौड़ पड़ा। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा तुझे अकल नहीं, दामा कहने लगे हाँ बड़े वंश के लड़का हो, होलक दिखा रहे हो, पावर दिखा रहे हो, अरे तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी मैया मुंह छुपा के रो रही है भोजराज कंस के डर के मारे, दो छपरियां तुम्हारे फूल भी आने हैं, अरे फूल भी तुम्हारे आने हैं, तुम भी पूरे बनवारी हो, ले तोड़ के कमल के फूल तब समझे बनवारी है। जो ताना मारा भगवान कन्हैया से दामा ने, दामा का कमर छुटा लिया। भगवान ने कहा दामा अगर तू ऐसी बात कह रहा है तो अभी यही रुक, और अभी गए अभी आए, कदम की पेड़ पे चढ़ गए भगवान, और जब कदम के वृक्ष पे चढ़ गए भगवान छलांग लगा दी कदम के वृक्ष से, और जब छलांग लगाई सभी ग्वाल बाल रोने लगे। दामा तूने बड़ा बुरा कर दिया, अब कन्हैया दोबारा नहीं आएगा, कहाँ ऐसा सका मिलेगा, सभी रोने लगे। खबर पहुंच गई बाबा नंद के पास में, तुम्हारो लाला काली दे में कूद गयो, तो मैया यशोदा बाबा नंद सभी गोकुल वृंदावन वाले भागे, और जब भागे ऐसा ही नहीं नदी जमुना के किनारे आए, रोने लगे, रोने लगे। यशोदा रोने लगी लाला
बाबानंद मैया यशोदा, तो यशोदा ने रोई के कही कैसे धारूं धीर, मेरे श्याम नीर में छुप गयो मेरा सुंदर श्याम शरीर। कन्हैया के बिना हम नहीं रह पाएंगे। जैसे यशोदा कूदने को वहीं जमुना में बलराम भैया ने पकड़ लिया, रुक जाओ मैया, यशोदा मैया रुक जाओ, हमारो कन्हैया कोई साधारण नहीं है, अवतारी है और वो मरेगा नहीं। इधर तो यशोदा मैया को समझ आया और इधर भगवान कन्हैया जब कालिया तह के अंतरिक्ष में पहुंचे हैं, कालिया नाम सो रहा है, चारों नागनियां जाग रहे हैं, भगवान कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक लड़की कहने लगी अरे बहना ए सामने नजर उठा के दे ले कौन को लड़का आया रहो है। दूसरी कान लगी बड़ो चटकीलो है, तीसरी कान लगी बड़ो मटकीलो है, तो कान लगी बड़ो हटीलो है, छाती कुताने आए रहो है। अरे लड़के अरे रुक जा, शुक्र कर हमारे पति सो रहे हैं, अन्यथा जाग जाएंगे तो एक फुसकार में हड्डी का सुरमा बन जाएगा, समझ गए, लौट जा। भगवान कहने लगे नागनियों तुम जिस पति की रागनी सुना रही हो ना, हम तुम्हारे उसी पति से मिलने आए हैं। जगह जगह अरे जगह और नहीं जगह रहे, बड़ी जगह ले रहे हैं। भगवान ने क्या किया, आगे बढ़े हरि नाम की अपू छको दियो को दबाया, कालिया नाग सीधा उठा, फुसकार लगाने लगा, चिपट गया भगवान के बदन से कालिया नाग। आहा भगवान कन्हैया कालिया नाग का चिपटा है, तो भगवान कन्हैया ने अपना शरीर गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म भगवान कन्हैया से जब काली दूर हटा, और जब कालिया नाम को नाथ लिया, आहा भगवान चढ़ी गए फन पे। ऐसा ही नहीं, भगवान कन्हैया ने कालिया नाम सुना था, चारों नागनी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज हमें माफ करो, हमने जान नहीं पाया प्रभु, आपका अवतार हो गया है, हम तो अमोघ जीव हैं, अल्पज्ञ जीव हैं, इसलिए क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे पति को मारेंगे नहीं, ऐसा करो 2 छपरियां कमल के फूल दो और हमारी जो गेंद थी वो गेंद हमारी हमें लाके दो।
नाग ने गेंद निकाल के दी, 2 छबरियां कमल के फूल दिए, और जब बाहर कालिया नाग भगवान को छोड़ने के लिए आया है, शांति बनाए रखें ये आगे वाले, शांति बनाओ। कालिया नाग भगवान को बाहर छोड़ने के लिए आया। भगवान ने कहा कालिया नाग से देखो तुम अब यहाँ जमुना जी में नहीं रहोगे, जमुना जी का पानी भी सैला हो गया है। कालिया नाग कहने लगा कहाँ जाएं, तो भगवान ने कहा तुम रमणक द्वीप पे चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा प्रभु वहां तो गरुड़ महाराज रहते हैं, हमारा भस्म कर जाएंगे। तो भगवान ने कहा देखो तुम्हारे फनों पे हमारे पैरों के चिन्ह हो चुके हैं, गरुड़ तुम में हमला नहीं करेंगे, चले जाओ। इस तरीका से भगवान ने कालिया नाग का मान मर्दन किया। और भोजराज कंस के पास जब 2 छबरियां कमल के फूल पहुंचे तो भोजराज कंस की चिंता घटी नहीं बल्कि और बढ़ गई, बोले अब तो फूल भी आ गया। अब आओ आगे गौर करते हैं। सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित अब आपको लेकर चल रहे हैं, इधर तो भगवान ने कालिया नाग का मान मर्दन किया है वृंदावन में। अब आओ भगवान ने गोवर्धन की पूजा वृंदावन में कैसे कराई, गोवर्धन की पूजा झांकी भी आ रही है साथ में भी, ठहर आराम से थोड़ा हाथ धारण कर रखें। गोवर्धन की पूजा भगवान ने कैसे कराई, श्री सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित वृंदावन में एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा कि नई नई जो ग्वालिनियां रहे और नए नए जो ग्वाला रहे ये सब नए नए वस्त्र पहन करके और सभी के घरों में पुआ पकवान खीर पूड़ी बन रहे हैं, सभी नए नए वस्त्र पहने हैं, सभी गीत गा रहे हैं। तो भगवान ने मैया से पूछा माँ आज क्या बात है, आज ये नए नए वस्त्र पहने हैं, नए नए गीत गाए जा रहे हैं, पूरी पुआ पकवान बन रहे हैं, क्या कारण है। तो यशोदा मैया से पूछ बेटे, और पूछा भगवान ने सब और किस लिए मनाया बोले भगवान कहने लगे भगवान माँ आज क्या बात है, वृंदावन में बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है, तो ये सुधा तो चुप ही रही। तो ले बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। कहने लगे बाबा कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है, आज हम कृष्ण पक्ष की ये कार्तिक की चतुर्दशी को जो हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं, देवराज इंद्र का आज पूजन है। तो भगवान कहने लगे इंद्र का पूजन काय को करते हैं, बाबा कहने लगे इंद्र का पूजन करते हैं, इंद्र की पूजा होती है, प्रसन्न होते हैं, जल की वर्षा करते हैं, और जल की वर्षा करते हैं तो हरी भरी घास उगती है, और जब हरी भरी घास उगती है गौएं चरने जाती है, हमें दूध देती है। कन्हैया कहने लगे बाबा नहीं, अब देवराज इंद्र की पूजा हम नहीं होने देंगे। अरे भैया देवराज इंद्र उसका काम है पानी बरसाना, अरे उससे तो उसका काम मिला है, तो हम तुम लोग काय की पूजा कर रहे हैं उनकी। बाबा नंद कहने लगे कैसी बातें कर रहे हो कन्हैया। कन्हैया कहने लगे बिल्कुल अब हम देवराज इंद्र की पूजा नहीं होने देंगे। क्यों? तो कन्हैया बोले सुनो बाबा आज ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। कैसी बेढंगी है? तो कन्हैया बाबा को समझाएगा, बोले भूल भुलैया में भुलानी
मुक्त भगवान का नाम मिल रहा हो, जहाँ भगवान की कथाएं चल रही हो, जहाँ राम नाम का संकीर्तन होता हो, तो कुछ लोग ऐसे दिमाग में कीड़ा वाले होते हैं, बेमतलब वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसी दुनिया है। मुक्त मिले जो राम नाम तो उठावे, और ब्रह्मा विष्णु कोई न पूजे, ध्यान देना। भोगो भैया पानी मांग तो लाठी लेके ढावे, हर को भैया पानी मांग तो लाठी लेके ढावे, और दिया बाप को बात न पूछे, अरे शादी करावे। कहने लगे बाबा ये बड़ी दुनिया बेढंगी है, जिए तो बाप को पानी ना दें, जिए तो बाप को कबूर नेकर ललाने ना दो। और जब बाबा जब चले गए तो जाके शमशान घाट में उनके मुंह में लड़ुआ घुसे थे, बोले अब खाओ पेला लड़ुआ। जब तक बाप जिंदा रहे तब तक रोटी नहीं सुखसी दी कि चलो पिता को रोटी खवाए दें, तो भैया पानी मांग लो तो लाठी लेके धाए रहे हैं। तो ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा परीक्षित महाराज कहाँ हैं? गोवर्धन महाराज तैयार हो गए और जो कुछ प्रसाद सा तैयार है, ठीक है, तो रुक जाओ बताएं तब। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा अब कुछ भी हो हम देवराज इंद्र की पूजा नहीं करवाएंगे, हम गोवर्धन की पूजा करवाएंगे, गोवर्धन की। कहने लगे कन्हैया, तो बाबा कहने लगे ऐसी बात है तो तुम जानो लला, ये 20 रुपया महादानियों की तरफ से कथाम दान आया है, कामना करेंगे भगवान से सुख शांति बनी रहे। मैया जगदम्बा इनके दरबार में, इनके घर में हमेशा धनदान से भंडार भरते रहे और सदैव धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। बोलिए जगदम्बे माता की। कन्हैया कहने लगे बाबा और 10 रुपया साक्षी देवी कथा में दान आया है, भगवान सुख शांति बनाए रखें। आओ उसी जगह पे श्री सुखदेव कह रहे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने एक बात नहीं मानी और बाबा को मना लिया, तो सभी वृंदावन वाले गोपी ग्वाल जितनी भी हैं वृंदावन के सब गोवर्धन महाराज को पूजन करने के लिए चले। परीक्षित महाराज हाँ रेडी हो जाओ, आ जाओ गोवर्धन महाराज का पूजन करो आके पहले। सभी वृंदावन वाले गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले और तुम सभी लोग बैठी हो, ताली बजाए के बोलना जरूर हाँ। और जिन्हें गोवर्धन महाराज का पूजन करना हो पूजन भी जरूर कर लेना। ये गोवर्धन महाराज वही वृंदावन वाले हैं, कोई साधारण नहीं है। इनका पूजन करने से धन दान की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धशाली बना रहता है। तो सभी लोग और परीक्षित महाराज आ जाओ, थाली में और दीपक ले आओ और वो धूप बत्ती ले आओ और जो प्रसाद बना हो वो थोड़ा अर्पण कर दें, गोवर्धन महाराज का पूजन करें, ठीक है। ताली बजा के सभी लोग बोलेंगे, इसके बाद में झांकी। कहाँ चले गए परीक्षित महाराज? गोवर्धन महाराज गरबाओ, ताली बजा के कीर्तन बोल लो, तब तक सभी लोग अरे दिल में रोले
बोलिए गोवर्धन भगवान की। अब खड़े हो, नवलदेव मैया तो आई नहीं आई, कोई बात नहीं, तुम्हें खड़े हो जाओ। और जितने भी कमेटी के लोग हैं तुम भी साथ में पूजन कर लो, माताएं बहनाएं हैं तुम भी साथ में पूजन कर लो, जो भी करना चाहे, जो भी कृपा को प्राप्त करना चाहे। हाँ, मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान ने तो पत्थर तो है ही है। हाँ, तो सभी लोग पूजन करें। और हाँ, पूजन खाली हाथ करना नहीं, दक्षिणा जरूर रखना, और दक्षिणा ना हो तो फूल ले आना, और फूल ना हो तो वो भी मत लाना। इटकोरिया डरियो भाई, यहाँ तो कर लेंगे, लेकिन पूजन खाली हाथ। हाँ, ये गोवर्धन महाराज वृंदावन वाले हैं, सभी ग्वाल वाल चले कहाँ गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए। कैसे चले? सभी ताली बजा के बोलते जाए, एक एक करके पूजन करते जाए। धूप बत्ती ले लो, थाली कहाँ है? थाली कोई बात नहीं है। हाँ, धूप बत्ती तो लाओ, धूप बत्ती तो होगी। हाँ, धूप बत्ती इसमें लगाओ, पूजन करो तो करवाए ना, कोई दिक्कत नहीं, उठा के रख दो उधर, हमें कोई परवाह नहीं है। हाँ, भजन तो हम गा देंगे। चुप चुप, चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, नो एनी नो प्रॉब्लम। ताली बजा के सभी लोग चलिए भगवान का पूजन करने के लिए कुछ गाती हुई पिया रे श्री गोवर्धन महाराज और तेरे माथे मुकुट कर लो। वैसे हमें मालूम है तुम लोगों की आत्मा धर्म के लिए नहीं है, तुम ये देवी माता हनुमान जी का मंदिर केवल दिखावा के लिए बनाए हो, इससे कोई लेना देना नहीं है तुम लोगों को सिर्फ। हाँ, इसलिए परमात्मा, खैर छोड़ो, हमें तो बड़ा माता बहना गिर्द के बड़ा दुख होता है कि पूजा पाठ जानती नहीं कुछ, केवल डिस्को देखना आती है कि कैसे नाच रहे लड़का और कुछ नहीं। ताली बजा के बोलिए गोवर्धन महाराज की। और ताली बजा के बोल लो, गोपियां बोली कि मैं तो
माता जी प्रसाद इसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ के गोवर्धन महाराज को अर्पण कर दे, और हाँ थोड़ा धूप बत्ती भी लगा दे, और थोड़ा तिलक होगा तो तिलक भी लगा दे, और थोड़ा एक लोग पानी भर लाओ, पानी थोड़ा पानी भी अर्पण कर दे, और बड़े ध्यान से हाँ जरूर परमात्मा सर्वज्ञ है, कल कल में है तो तुम्हारी भी सुनेगा।
सभी लोग हाँ, अब तुम लोग पूजन भी करते जाओ और उधर से रिकॉर्डिंग रुक जाओ, थोड़ा हो जाने दो दाताराम भैया, थोड़ा 2 मिनट। हाँ, ताली बजा के बोल लें और तब तक फिर झांकी पड़ती है बीच में। अरे